नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषण से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। कोर्ट का मानना है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलावों के बारे में हेमंत सोरेन की टिप्पणियां जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आती। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की सिंगल जज बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने माना है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध का संज्ञान लेना तब तक वर्जित था जब तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के तहत जरूरी सक्षम सरकारी अधिकारी की तरफ से लिखित शिकायत ना की गई हो। आपको बता दें, ये मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान का है, जब आदित्यपुर में हेमंत सोरेन द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया जा रहा था। इस जनसभा में हेमंत सोरेन ने एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम और श्रम कानूनों में बदलाव की कथित साजिश को लेकर विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा था, अगर ऐसे बदलाव किए गए तो राज्य में खून की नदी बहने से कोई नहीं रोक सकता। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए फ्लाइंग स्क्वाड के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सह मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद आईपीसी की धारा 188 और 506 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया गया। हाईकोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था, सीआरपीसी की धारा 195 के तहत अनिवार्य को देखते हुए आईपीसी की धारा 188 के तहत अपराध का संज्ञान लेना गैर कानूनी था, क्योंकि सक्षम सरकारी अधिकारी की तरफ से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। अगर आरोपों को पूरी तरह से मान भी लिया जाए तो उनमें आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत अपराध के तत्व साबित नहीं होते। धारा 125 के लिए धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नागरिकों के अलग अलग वर्गों के बीच दुश्मनी या नफरत को बढ़ावा देना जरूरी है। अब यहाँ पर आपको बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया है, सीआरपीसी की धारा 195 का पालन करना अनिवार्य है और इसका पालन न करने से अभियोजन की कार्यवाही सामान्य हो जाती है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पाया है कि आरोप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के दायरे में नहीं आते। ऐसे में यहाँ पर हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है।